जय हिंद जय बिहार। देखिए, जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कई सारे समस्याएं आते हैं। कोई बोलता है बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई बोलता है बच्चा भोंद है। तो हमको समझ में नहीं आता कि तेज का मतलब क्या होता है या भोंद का मतलब क्या होता है। इतना हमको समझ में आता है कि बच्चे को पढ़ाना है। तेज बच्चे को तो सब लोग पढ़ा लेते हैं, तब भोंद के लिए क्या गांव बसेगा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि जो बच्चा लोग कहते हैं कि भोंद है, पढ़ने में मीठा है, अच्छा से पढ़ता नहीं है, वही बच्चा देश का नाम रोशन करता है, वही बच्चा अपने गुरु का भी नाम रोशन करता है। हम यूँ ही बकते नहीं हैं, हम इसका एक प्रमाण देते हैं। ब्रज में बहुत दिन की बात है कि आश्रम था, वहाँ पे आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे गुरु जी के आश्रम में। तो एक लड़का था, उसका नाम था भोंदा। क्या नाम था? भोंदा। तो भोंदा बेचारा को सब तिरस्कृत करते थे, गुरु जी ही नहीं सब। जब गुरु ही करेगा कि लड़का भोंदा है तो थर्ड पर्सन कौन नहीं करेगा। तो सब लोग भोंदा 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 करता था। बेचारा अपना सारा काम करके आवे, लाइन में सबसे पीछे बैठ जाए ताकि पूरा कोई देखे नहीं। पढ़ाई इसी आश्रम में चलते रहे। सब लोग अपना पढ़ाई के बाद गैया चराने के लिए जाता था। फिर गैया आश्रम में ऐसा ही होता है, आपको आश्रम में जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको अपने से काम करना होगा। कपड़ा धोना वहाँ मम्मी नहीं जाएंगी, कपड़ा धोना, खाना पीना सब का व्यवस्था करना आपको काम होता है। आश्रम का उद्देश्य होता है पूर्ण रूप से एक शिष्य को इस तरह बना देना जो देश और परिवार के समाज के काम आए। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति कैसा है? हनुमान जी की तरह छलांग लगाता है। आज पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ तब कमाने चले जाएंगे। पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा इन्हें उन्हें हुआ तो माँ बाप ब्याह कर दिया, अब गर्दन में फांसी लगा लो। लेकिन पहले की पढ़ाई का ऐसा व्यवस्था नहीं था। पहले के कई रस्मों से 16 संस्कार में से एक को छोड़ दीजिए, बाकी 14 संस्कार से गुजरना पड़ता था। और गुरु जी अंत में उनको ज्ञान देते थे कि आप अपना जाके गृहस्थ जीवन व्यतीत करिए। फिर वो अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था। जब गुरु जी पढ़ा रहे थे सारे शिष्यों को, विद्यार्थियों को, तो रामायण की बात, गीता पुराण की बात, जो कुछ भी, इसके बाद भगवान कृष्ण पर चर्चा करने लगे। और ये चूंकि ये उनके गांव में ही हो रहा था, जैसे मठ वही न है, कहाँ है भगवान कृष्ण का गांव? वृंदावन, मथुरा वृंदावन, इसी में न रहे हैं भगवान कृष्ण। तो उनके गुरुजी बता रहे थे सभी शिष्यों को कि देखो भगवान कृष्ण, मतलब मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बूढ़ी। देखो शिष्यों, भगवान कृष्ण एक कहाँ है, वन का नाम आपको परमानेंट याद करवा देते हैं। जब मैया कही कि कृष्ण तूने ही माखन खायो, तो हम याद करवा देते हैं कि कभी भी नहीं बोलिए कि किस वन में कन्हैया गैया चराने जाते थे। तो कृष्ण को कहे कि कन्हैया तूने ही माखन खायो, तो मैया से कहे, मैया मैं कब माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी बट भट के साँझ परे घर आयो। कौन सा वन का नाम दिया गया? 4 पहर बंसी बट भट के साँझ परे घर आयो, ऐसा बोले ना। तो कौन सा वन का नाम दिया गया? मधुबन। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। कौन सा वन में गए थे? मधुबन। तो वहाँ पे गुरुजी चर्चा करते हैं कि देखो प्यारे बच्चों, भगवान कृष्ण मधुबन में गैया चराने जाया करते थे। तो कैसे आप लोग हैं, कोई किसी को छुट्टी काटता है, सर पेन भोंक दिया, कोई उनके ऐसे उड़ता है, कोई मजाक उड़ाता, हंसता है। तो जो तेज बच्चे होते हैं ना, जरूर कोई ना कोई काम करते हैं। लेकिन भोंदा कहाँ बैठा था? पीछे, सबसे पीछे। और उनकी बातों को एक एक चीज, मतलब कहता है कि आई कांटेक्ट, खेल में कहा जाता है आई कांटेक्ट जब तक नहीं रखोगे सफलता नहीं मिलेगा। अब जैसे किक मार रहा है या पंच मार रहा है या ऊपर मार रहा है या नीचे मार रहा है, आंख पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना, आंख जरूर फर्क में आ जाता है। और ये आई कांटेक्ट रखने से आपको पता चलेगा कि क्या करने वाला है। तो जो भोंदा था एकदम गुरुजी के आई कांटेक्ट में था। गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो कह रहे थे गुरुजी, बच्चों मधुबन में
भगवान कृष्ण गैया चराने जाते थे अपने बाल सखाओं के साथ, और तरह तरह की लीलाएं होती थी। तो गोंदा भी जाता था गैया चराने, पढ़ने के बाद सबको गैया चराना रहता था। गोंदा भी जाता था गैया चराने। कहा, अरे गुरुजी कह रहे कि मधुबन में कृष्ण गैया चराने आते हैं, और आज भी आते हैं। हम इतना दिन से गैया चराने गए हैं, कहियो हमको तो कृष्ण भेंट में नहीं किया। अच्छा अच्छा, ये धोखा, आज हम खोजने के रहेंगे। पढ़ाई खत्म हुआ, उसके बाद गुरु जी बोले बच्चों अपने अपने काम में लग जाओ। तो भोंदा क्या किया, गैया को हाँका, 2 रोटी लिया खाने के लिए और चल दिया। मधुबन में पहुंच गया। जब वहां पे पहुंचा तो गाय कहूँ चल रहा है, बहुत बड़ा घना जंगल है, बहुत घना जंगल है, गैया चल रहा है अपना। और बाद वो कृष्ण को खोजने लगा, खोजते खोजते नहीं मिला तो आवाज नहीं लगाने लगा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, पूरा आवाज लगा, किशन किशन किशन। नाम जो भी हो, मन में ध्यान उस ईश्वर का होना चाहिए। और कृष्ण की जो छवि बताए थे, एक तेज मुख, दिव्य ज्योति, ऐसा वस्त्र, वो सब चीजें उसके दिमाग में घूम रहा था। चिल्लाते 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 कृष्ण विवश हो गए। कहे कि अब ये पागल नहीं मानेगा, हमको दर्शन देना ही पड़ेगा। और गुरु जी बोले थे कि जहाँ कृष्णा होता है, कान्हा जहाँ रहता है, वहाँ हजारों हजार गाय के बीच में वो बांसुरी बजाता हुआ पीताम्बर में रहता है। उसको तो ये वो गैया नहीं नजर आता, हजारों गाय कहाँ से भाई? कोई तो गैया भेंट जाए चढ़ते हुए, जिसको हम देखूं तो सोचूं कि किशन की गैया है। ऐसे करते 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 एकदम बेहाल हो गया। कहा कि आज ना हम पानी पिएंगे, ना आज हम खाना खाएंगे, जब तक किशन हमारा मिलेगा नहीं। खोज रहा है, बहुत बेचैन हो गया, परेशान हो गया। भगवान सोचे कि अरे भक्त इतनी व्यग्रता से खोजे और हम उसे ना मिलूं, ये तो गुनाह है। तो देखता है कि थोड़ी दूरी पर हजारों हजार गैया हैं, और उसके बीच में कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। कहा अरे 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 अरे, यही कृष्णवा है, 10 तेरी का। तो जहिया से हमको काहे नहीं मिला, आज हम इसको देख रहे हैं। तो अपने मन में कह रहा है, जहिया से तो खोजा था। बोल तो रहे भगवान कि जब से तो हमको खोजा नहीं, जब खोजा हम मिल गए। तो उसके बाद चलते जा रहा है और तेजी बढ़ गया, और जाते 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 उसके गले से लपटा गया। कहा अरे यार, मैं तो तेरे को बहुत देर से खोज रहा हूँ, मैं भी इसी वन में गैया चराता था, तू भी इसी वन में गैया चराता था, तो तुम कहाँ रहता था कि हम दोनों कभी मिले नहीं? लेकिन हम तो यही रहते थे, तो कभी हमको खोजा? बोले हाँ ये तो बात है, हमने खोजा नहीं। तो कृष्ण बोले कि जब आप खोजे तो हम आपको नहीं मिले? हाँ मिले, क्यों नहीं मिले? तो चलिए अब यार बहुत भूख लगा है। तो कृष्ण भगवान बोले यार बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को लाया है तो दे दो। कहाँ लाए हैं? 2 रोटी लाए हैं, प्याज लाए हैं। तो बैठाया बहुत अच्छा से झाड़ झुड़ के, और बैठा के कहा ले ये 1 रोटी तू ले ले। तो 1 रोटी दिया, प्याज रोटी को खा गए। कहीं कि अभी पेट मेरा नहीं भरा, पेट मेरा नहीं भरा। अच्छा चल यार ये हूँ तू खा ले। वो दोनों रोटी खा गए। देखिए बाबा को शैतान आत्मा तंग कर रहा है। तो वो दोनों रोटी खा गए। बेचारा सोचा, बोला भोंदा यार तो दोनों रोटी खा गए, अच्छा आज खा लिए हो ना, कल 4 रोटी लाएंगे। फिर गया आश्रम में, कहा कि ए भाई आज हमको 4 रोटी दो। 4 रोटी तो 2 ही रोटी खाता है। अरे 2 रोटी किशन खा गया ना, इसलिए 2 रोटी उसका, 2 रोटी मेरा, 4 रोटी दो। 4 रोटी लेके गया। फिर कृष्ण आ गए, दोनों कोई बैठा, 2 रोटी उनको दिया, 2 रोटी लेके बैठा, कुछ चप्पे मार के 2 रोटी। कहा यार अभी भूख लगा, पेट नहीं भरा है। बोला तो मैं भी दे दूँ का? हाँ यार भूख लगा है। तो 2 रोटी दे दिए। कितने रोटी खा गए कृष्णा? कन्हैया 4 रोटी खा गए। माथा पीट लिया, आज भी हम भूखे रह गए। फिर आया आश्रम, पढ़ाई लिखाई करके, वैसे गुरुजी बोल रहे हैं वैसे प्रतिदिन की तरह। तो कान्हा आता है, अपने गायों के साथ चराता है, मधुर आवाज में बांसुरी बजाता है। क्या उसका दिव्य, वो आंख बंद करके बोल रहे हैं तो वो दिव्य ज्योति उनको नहीं मिल रहा है। जैसे आप भी अगर मन एकाग्र होगा, अगर मन एकाग्र हो रहा और कोई भी चीज अगर मन में आपका नहीं आता है, तो जिस मंदिर, जिस चौखट पे आप जाते हैं, जिस दर पे जाते हैं, उसका तस्वीर आपके यहाँ दिमाग में आ जाएगा।
और यहाँ फील होगा कि एक दिव्य ज्योति जल रहा है, एक रोशनी मिलता है। ऐसा कब करेंगे? जब पूर्ण एकाग्र शरीर ईश्वर को समर्पित करेंगे तब। लेकिन गुरु जी ऐसा करते नहीं थे। वो कहते थे कृष्ण आते हैं मधुबन में, गैया चराते हैं, क्या दृश्य है, क्या मनोरम दृश्य है। लेकिन उस मनोरम दृश्य को सिर्फ बखान करते थे, वो कभी फील नहीं करते थे कि ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे बात गुरु जी बोलते थे वैसे वैसे बात भोंदा को फील अनुभव होता था। ऐसे रूप में कृष्ण आएंगे, आंखें बंद करके वो देखते रहता था, अरे भाई इसी रूप में तो कृष्ण आए थे, मेरे साथ बैठे, रोटी खाए और फिर अपनी गैया लेके चले। अगला दिन का है भैया, रसोईया को बोला, है भैया मेरे को आज 8 रोटी दो। कहा क्यों रे, तू तो 2 खाता था, 4 खा गया, 8 मांग रहा है। अरे यार वो कन्हैया आ जाता है ना, अब वो आ जाता है तो मेरा सब रोटी खा जाता है, तो 4 रोटी तो खा गया, तो आज 8 रोटी दो, आज 4 वो खाएगा, 4 हम खाएंगे। हो गया, गया फिर आवाज दिया, कान्हा कान्हा, सहस्रों गायों के बीच में फिर कान्हा आ गए। अरे यार भूख लगाए, कुछ खिला दो। कहा के लाए हैं ना, आज 8 रोटी लाए हैं, 4 रोटी उनको दिया, लेकिन इंतजार किया कि कहीं और मांगेंगे कि क्या। 4 रोटी खा गए, कहीं यार पेट नहीं भरा। यार तू तो गजब आदमी है, तू मेरा वाला भी रोज का रोज तू खा जाता है। 8 रोटी दिया, फिर खा लिया। तो कल अगला दिन मांगा क्या कि 16 रोटी दो। तो कहा गुरु जी से जाके खबर चला गया कि गुरु जी भोंदा पगला गया है, ये 8 रोटी खा जा रहा है, आज 16 रोटी मांग रहा है। तो गुरु जी उसको बुलाए, गुरु जी के इतनी मन में बुद्धि था, बुलाए, कहा कि भोंदा क्या बात है बेटा, तू तो 2 ही रोटी खाता था, लेकिन 4 रोटी सुने हैं कि खाया है। हाँ गुरु जी मैं क्या बताऊं, मैं जाता हूँ आवाज लगाता हूँ कान्हा कान्हा, तो मेरे पास आ जाता है, कहता यार कुछ खिलाओ। तो मैं पहला दिन जो 2 रोटी ले गया था ना, मैं 1 रोटी उसे दिया, 1 रोटी हम रखे, तो सोचे कि एक वो खाएगा, एक हम खाएंगे। एक वो खा के कहता है मेरा पेट नहीं भरा है, तो भी रोटी खा गया। दूसरा दिन मैं 4 ले गया, वो भी खा गया। तीसरा दिन मैं 8 ले गया, वो भी खा गया। अब मैं सोचा हूँ कि आज 16 रोटी ले जाऊंगा, उतना से ज्यादा खइबे नहीं करेगा। 8 वो खाएगा, तो 2 रोटियां तो हमारे लिए बचेगा ना भाई, कितनों खा जाएगा। तो गुरु जी कहें मन में अपना अनुभूति किए, जैसे बोल रहा था, गुरु जी कहना आता है, प्यार से बैठता है और हमसे खाना मांगता और देखते रहते हैं। तो गुरु जी बोले अच्छा कुछ बताओ तो कान्हा के बारे में। गुरु जी आपने बोला था ना एक दिव्य ज्योति होगा, उसके वसन इस तरह से होंगे, पीताम्बर लिए होगा, बासुर लिए होगा, शत्रु गैया के बीच में होगा, वो सब होता है गुरु जी, उसके सब साथ आता है। सच बोलूंगा? हाँ गुरु जी मैं सच बोल रहा हूँ। तो कहा एक बात कहूँ, आज 16 रोटी तुमको मिलेगा, मगर एक शर्त है। क्या बोलिए गुरु जी, पहली बार तो आप हमसे बोले हैं। देखिए कोई भी गुरु जो बच्चा कमजोर रहता है उस पर ध्यान नहीं देता है, यही उसका अहंकार डुबो देता है, एक अच्छे विद्यार्थी को खो देता है सिर्फ तेज पर। तो गुरु जी कहे कि बेटा एक शर्त है। गुरु जी बोलिए, पहली बार तो आप हमसे मांगे हैं। तो कोई भी गुरु मतलब जो बच्चा थोड़ा कमजोर उस पर ध्यान नहीं, ध्यान अरे तेज वाला तो पढ़ ही लेगा, ध्यान किस पर देना चाहिए? मिडिल को उठाओ और लास्ट पर लेके जाओ। कोई बुर्बक नहीं होता है बेटा पढ़ने में। कोई ये सरस्वती जब इस दुनिया में भेजे, ब्रह्मा जब इस दुनिया में भेजे, तो पहला काम ब्रह्मा के साथ रहने वाली कौन है? सरस्वती ने कहा मैं किस रूप में इस पर उतरूंगा आप क्या जाने, आपने तो रचना कर दिया है। तो ब्रह्मा ये सरस्वती उंगलियां पर उतर जाती हैं तो एक से एक साज बजाने लगता है, स्वर पे उतर जाती हैं तो गायिका हो जाता है, पैर पर उतर जाती है तो फुटबॉलर हो जाता है, खिलाड़ी हो जाता है। वो किस रूप में? हर बच्चे में क्वालिटी होता है लेकिन अलग अलग। तो कोई सिर्फ पढ़ने में ही तेज है, उसको और कोई काम करा के देख लीजिए वो नहीं करेगा। लेकिन जिसको किसी भी बच्चा को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कमजोर नहीं है, उसके पास सरस्वती एक टैलेंट दिए हैं, सिर्फ उसको परखने की जरूरत है। परख लेंगे फिर तो गुरु किस काम का? गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो गुरु तो खुद अंधकार में, उसको पते नहीं है, पढ़ने में तेज है तो ठीक है, बाकी भोंदा है। देखिए गुरु जी कैसे परखते अपने शिष्य को। गुरु जी बोले बेटा तुम अपने कान्हा से कहना
नहीं गुरुजी, कान्हा नहीं, वो मेरा दोस्त है। तो हाँ हाँ तेरा दोस्त है, तुम अपने दोस्त से कहना कि मेरे गुरुजी से मिलने के लिए चलो। मेरा विनती है कि गुरुजी से तक जब हाथ जोड़ लिए गुरुजी, कहा नहीं गुरुजी हाथ मत जोड़िए, मैं उसे ले आऊंगा, मेरा दोस्त है। तो नहीं नहीं, विनती है, उनसे कहना कि मेरे गुरुजी से मिलिए, चलिए मिलने के लिए बुलाए हैं आपको। जब गैया लेके रोटी लेके वो जाता है तो फिर वहां पे पहुंच गया और गुरुजी एकदम ध्यान मग्न होके इंतजार कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कान्हा वो भोंदा वो गैया लेके कृष्ण के साथ आ रहा है। एकदम दिव्य दर्शन में वहीं से अनुभूति हो रहा है उनको। पर देखिए वहां क्या होता है। गया बोला कान्हा 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 खोजा, कृष्ण कृष्ण आ गए। अरे यार कुछ लायो खाने के लिए? हाँ आज मैं 16 रोटी लाया हूँ, देखता हूँ तो कितना खाता है, मगर एक शर्त है। कहा शर्त? ये तो भाई गलत है, दोस्ती में शर्त कैसा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। कहा कि नहीं नहीं वो सब नहीं चलेगा, मेरा शर्त मानिएगा तब। कहा कि पहले रोटी तो खिला। तो रोटी रख दिया, पत्ता तोड़ा, फिर उसके बाद बिछा के रोटी रख दिया। कहा कि खाओ तब, जब पहले मेरा बात सुनो तब। कहा कि अच्छा बोलो बोलो क्या बात है? तो कि मेरे गुरुजी ने हमसे कहा है, पहली बार, गजब उत्सुकता था उसके अंदर। मेरे गुरुजी ने कहा है आज पहली बार गुरुजी ने हमसे कुछ मांगा है। कहा है भोंदा तू अपने दोस्त को मेरे पास ले आना, चलोगे? नहीं नहीं मैं तेरे गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। कहा कि नहीं जाऊंगा, सोच लो। कि नहीं नहीं तुम मेरे दोस्त हो, हम तुमसे बात करेंगे, गुरुजी से बात नहीं करेंगे। कहा कि नहीं यार तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे गुरुजी कैसे कहे, हमारा सामने हाथ जोड़े, आप तुम समझते हो आज चलना होगा भैया। कहा कि नहीं हम तेरे गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, तुम जितना निश्चल हो तेरे गुरुजी उतना निश्चल नहीं है, तुम्हारा प्रेम हमको खींच लाया है यहाँ। कि देखो भाई हम बार बार कह रहे हैं, तुम चलोगे कि नहीं चलोगे हमारे गुरुजी के पास? तब बोले कृष्ण जी की ना हम तेरे गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। रोटियां सब समेट के रख लिया, कहा कि जाओ तो नहीं देंगे रोटी खाना। सारा रोटी समेट लिया, कहा कि एक को खाने के लिए नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कहा कि यार बहुत कस के भूख लगाए दे दो। कहा कि नहीं नहीं पहले कहो कि तुम हमारे गुरुजी से मिलोगे। कहा कि नहीं हम नहीं मिल सकते गुरुजी से, तो नहीं देंगे खाएला तो नहीं देंगे। अरे यार बहुत कस के भूख लगाए दे दो हमको थोड़ा सा खाने का। हम कह दिए ना कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, पहले तुम गुरुजी से मिलो, पहले तुम हमारे भोंदा का क्या पहले मेरे गुरुजी से मिलने के लिए कहो तब हम रोटी देंगे। गजब जिद्दी है, कहते हम जाऊं। कृष्ण जी बोले कि हम जाऊं तो जाओ, गुरुजी से हमारे बिल्कुल नहीं करोगे तो खाना तुमको देंगे। जाने लगे, पर इसके निश्चल प्यार, आंखों में निश्चल प्यार देख के दंग है कृष्ण कि मैं ऐसे भक्त को क्या करूं। भगवान को हम लोग खोजते हैं, भगवान हम लोग को खोजते हैं। एक सच्चे भक्त की तलाश होता है जो इस सृष्टि को कायम रख सके। फिर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, भोंदा की तरफ ताक रहे हैं कि भोंदा शायद बुलाए। नहीं दोगे रोटी? जा रहे अपने गैया के साथ, मासूम लिए में जा रहे गैया के साथ। भोंदा नहीं दोगे रोटी? कह दिए ना कि जब तक तुम हमारे गुरुजी से नहीं मिलोगे हम नहीं देंगे रोटी। फिर थोड़ा दूर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं दोगे रोटी ना? ताकि कह दिए ना कि नहीं देंगे, तो पहले बोलो कि गुरुजी से मिलेंगे। अंत में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहे थे, कहा कि अभी से कह दो कि गुरुजी से मिलेंगे तो हम तुमको रोटी देंगे। कहा चलो तुम्हारा शर्त हमको मंजूर। दौड़ल रोटी ले पहुंच गया। कहा कि चलो यही बैठो खाओ, वहाँ नहीं, ऐसे खाओ यार ऐसे खाओ। दे दिया। तो कहीं उस समय कृष्ण भगवान कहीं कि तुम भी खाओ और हम भी खाएंगे, दोनों को खा लिए। उसके बाद कृष्ण बोले कि अब हमको चल नहीं होता है, मारे बहाना कि नहीं जाएंगे, अब हमको चल नहीं होता है और हम इतना खा लिए कि हम चल ही नहीं सकते हैं। बोला कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा। अरे कैसे चलेंगे तुम ही बताओ, कैसे चलें? मेरे पीठ पर बैठो। तो भगवान के शक्ति को उठा पाता हो? तो फिर कान्हा अपने वजन को हल्का किए, उसके कान्हे पर बैठ गए। सहस्त्रों गैया चल रहा है, भोंदा का गैया चल रहा है, सहस्त्रों गैया चल रहा है उनके साथ। गुरु जी ध्यान लगाए हुए हैं।
कि अब भोंदा आ रहा है। उस दिन गुरुजी सच्चे दर्शन से अर्थात सच्चे अंतरात्मा से याद कर रहे थे कृष्ण भगवान को। तो देख रहे हैं, साफ आंख बंद है और देख रहे हैं कि सहस्रों गैया के बीच कृष्ण और भोंदा पीठ पर बैठाए हुए भगवान को आ रहा है। एकदम नजदीक चला गया, अचानक उनका ध्यान खुला, भोंदा तो मेरे पास है। तो सबसे पहले पता है किसे गोर लागे? भगवान को नहीं, भोंदा को। भोंदा का दोनों पैर पकड़ लिए। भोंदा, गुरुजी ये आपने क्या किया? गुरुजी ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया गुरुजी? नहीं नहीं, इनके अरे तुम ही तो मेरे शिष्य हो, जिसने इतना तपोबल के बाद तूने भगवान से आज हमको दर्शन कराया और हम तुमको समझते थे तू तुच्छ है। भगवान बोले, कृष्ण भगवान भी बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो न हासिल कर सकते हैं, मगर उसके लिए सच्चे हृदय होना चाहिए। कहीं भगवान आज आपका दर्शन हुआ इस शिष्य के माध्यम से, मेरा जीवन उद्धार हो गया। तो इस तरह से कोई भी बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता है, उसमें एक विशेष क्वालिटी होता है, एक विशेष गुण होता है, उसको पहचानने की जरूरत होती है। देखिए, एक मेरा स्टूडेंट था, अभी पढ़ने में तो उतनी तेज नहीं थी पर कमजोर भी नहीं थी। अचानक उसके एक खेल के लिए हम सलाह दिए और खेल के तरफ उतरा और आज वो लगभग स्टेट मतलब अपना नेशनल चैंपियन हो चुकी है। अब वो आगे के भी खेल में आगे चल रही है। एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत बदमाशी करता था। हमको नहीं लगता कि शाहपुर का कोई टीचर उसको पढ़ाना चाह रहा होगा, लेकिन आज वो जिस पद पर है हमको गर्व है। तो इसी से हम सोचते हैं कि अगर एक बच्चा अच्छा बन सकता है तो दूसरा और क्यों नहीं बन सकता है। तो मेरा सोच ये है कि कोई स्टूडेंट न कमजोर होता है न मजबूत होता है, हर के अंदर परमात्मा एक विशेष शक्ति देता है और किसी किसी को सचिन बना देता है। ऑलराउंडर, बॉलर, कीपरिंग, बैटिंग, लेकिन सब ऑलराउंडर नहीं होता है। एक हमारे स्कूल में गुरुजी थे, हाई स्कूल में, उनका नाम था हारित शर्मा। वो ऑलराउंडर थे। तो परमात्मा किसी किसी को ऑलराउंडर बनाता है, सबको नहीं। गणित पूछिए गणित पढ़ाएंगे, फिजिक्स पूछिए फिजिक्स पढ़ाएंगे। एक दिन गलती से एक आदमी कह दिया था, डॉक्टर बदरुल हक के बेटा, कि बोले कहाँ जा रहे हो मौलाना? तो बोले उर्दू पढ़ने जा रहे हैं सर, क्या पढ़ाइएगा? ऐसे तो बोले ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो उर्दू के जो सर थे मंजर साहब, उनसे बोले कि मंजर साहब आज हमको उर्दू पढ़ाने दीजिए, मतलब उर्दू भी उसे पढ़ा दिए। तो भगवान कितना टैलेंट दिया था उनके अंदर। तो हर कोई ऑलराउंडर नहीं होता है और कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। पढ़ाने वाले लोग कोशिश नहीं करते हैं। अरे हीरा क्या, हीरा देखे आप लोग नहीं सुने हैं ना? हीरा को तराश के अच्छा बनाया जाता है। हीरा कीमती नहीं है, हीरा को तराशने के बाद उसे बेशकीमती बना दिया जाता है, सबसे कीमती बना दिया जाता है। आप लोग क्या हैं? एक हीरा है, उसे तराशना है। लोहा जो आप छड़ बनाने के लिए घर लाते हैं वो लोहा नहीं है। लोहा जब खान से निकलता है उसमें 50 सारे गंदगियां रहते हैं, उसको पिघला के स्लैग निकाल के सब कुछ करके उसे अच्छा बनाया जाता है। ठीक है? तो कोई बच्चा कमजोर होता है? कभी अपने मन में नेगेटिव नहीं सोचिए कि हम कमजोर हैं। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, हर एक किसी न किसी में कोई विशेष गुण है। एक दिन खिला रहे थे, देखिए एक लड़की को फेंक दी उठा के, हमको लगा नहीं कि इतना जल्दी ये टेक्निक सीख जाएगी, तो उसमें भगवान गुण दिया है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग को बोलते हैं कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। कोशिश करिए, मेहनत करिए और जीवन को कामयाब बनाइए। आपका नौकरी इंतजार कर रहा है, आप नौकरी का इंतजार नहीं करें, केवल उस लायक बन के और चले जाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको।